पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो फर्टिलाइज़र, पावर प्लांट्स और दूध, आपके घर में आने वाला दूध, हर वो चीज़ जो कि प्रोड्यूस करते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के हर सेक्टर में, चाहे वो एनर्जी हो या फूड हो, चाहे केमिकल हो या कनेक्टिविटी हो, चाहे पावर हाउस हो, ये एक कंपनी नहीं, ये एक स्टोरी है कैसे इसने तमाम इंडस्ट्रीज़ को रीशेप किया और मिलियंस ऑफ लाइफ्स को इन्होंने चेंज किया। हम आज इस एम्पायर एंग्रो होल्डिंग की फेयर वैल्यू एनालिसिस करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन आजकल PSX में चल रही है। सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम देखते हैं। कंपनी जो है प्रीवियसली हाल में एक साल हुआ इस बात को, दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के साथ इनका मर्जर हुआ। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन और एंग्रो कॉरपोरेशन का मर्जर हुआ और एक नई कंपनी ने इसका वजूद आया, एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। इनकी करंटली जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो डिविडेंड्स हैं जो एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड से आएंगे। इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं। इसमें ये एंग्रो होल्डिंग बीइंग अ पेरेंट कंपनी, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उस एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की 7 सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिसमें एंग्रो एनर्जी लिमिटेड, दूसरा एंग्रो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा एंग्रो एक्जिम FZE, ये कंपनी जो है दुबई में है। एंग्रो फर्टिलाइज़र EFERT, एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स EPCL, एंग्रो टर्मिनल पाकिस्तान ATPL, एंग्रो टेक्निकल सॉल्यूशन ETSL। ये 7 सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिसमें से EFERT और EPCL जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। एक एसोसिएटेड कंपनी है जिसमें इनके 40% शेयर्स हैं, FCEPL, ये भी लिस्टेड कंपनी है। एक इनकी जॉइंट वेंचर है एंग्रो वोपाक टर्मिनल। तो टोटल जो एंग्रो होल्डिंग की सारी अर्निंग्स जो डिपेंड करती है वो एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड की बेस पर डिपेंड करती है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है। 100% शेयर्स एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के एंग्रो होल्डिंग के हैं, और हम क्योंकि स्टॉक मार्केट में एंग्रो होल्डिंग के शेयर्स परचेस करते हैं तो हम पेरेंट कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं। करंटली 80% शेयर्स मार्केट में फ्री फ्लोट है इसका। फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम इसका। 2 तरीके से करेंगे आज, इस बार स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे करेंगे। स्टैंड अलोन बेसिस पे एंग्रो होल्डिंग, क्योंकि स्टैंड अलोन अब जो कि दाऊद हरकुलस से बनी है, तो उसकी जो सितंबर के रिजल्ट्स में जिसकी बुक वैल्यू आ रही है वो 138 रुपये आ रही है, 138 रुपीज़। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, जिसमें एंग्रो कॉरपोरेशन को मिला के देखें, एंग्रो कॉरपोरेशन की अपनी सब्सिडरीज को मिला के देखें, तो उसकी बुक वैल्यू बनती है 161 रुपीज़। हम वैल्यू बेस्ड ऑन PE रेशियो की बेस पर अगर हम उसकी अर्निंग्स को फोरकास्ट करें और जो है वो उसकी वैल्यू निकालें, तो स्टैंड अलोन बेसिस पर तो बहुत ही कम अर्निंग है, क्योंकि डिविडेंड एंग्रो कॉरपोरेशन ने बहुत कम दिया हुआ है। वो उसका 3 क्वार्टर का जो है 0.31 इसकी अर्निंग बन रही है, और फुल ईयर पे अगर फोरकास्ट कर भी लें तो 0.41 बन जाएगी। स्टैंडर्ड PE रेशियो, ये वैल्यू काफ़ी कम लग रही है ये स्टैंड अलोन की बेसिस पे, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखें तो 34 रुपये की अर्निंग 3 क्वार्टर पे आई है। साल भर की अर्निंग 46 रुपीज़ की आएगी, तो उसकी बेस पे देखें तो 465 रुपये बनती है। स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो आपको फील होगा बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। 880 का PE रेशियो चल रहा है 272 की प्राइस पे। अगर इसको कंसोलिडेटेड ओवरऑल ग्रुप की बेसिस पर देखें तो वो डिस्काउंट पे मिल रहा है काफ़ी, 272 रुपये 465 रुपये के मुकाबले में। करंट PE रेशियो 5.87 है। कॉन्ग्लोमेरेट यानी पूरी कंपनी को एंग्रो कॉरपोरेशन की बेस पर अगर हम देखें तो सस्ती मिल रही है। स्टैंड अलोन बेसिस पर देखें तो जो है वो काफ़ी महंगी मिल रही है, क्योंकि इसकी अर्निंग बहुत कम है। अभी कंपनीज जो डिविडेंड वगैरह देती हैं वो स्टैंड अलोन की बेस पे देती हैं, कंसोलिडेटेड की बेस पे नहीं देती हैं।
इनके पास कोई कैश नहीं है, इनके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंग्रो कॉरपोरेशन से जो डिविडेंड आएगा वही इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो अगर एंग्रो कॉरपोरेशन ने डिविडेंड दिया तो ही इनका कैश फ्लो चलेगा, अदरवाइज जो है वो इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्टेड बुक वैल्यू अगर हम देखें, हम दोनों बेस पे देखते हैं, स्टैंड अलोन की बेस पे भी देखते हैं, कंसोलिडेटेड के बेस पे भी देखते हैं। स्टैंड अलोन में जो है वो एंग्रो होल्डिंग की ओपनिंग बुक वैल्यू 69 थी। इनको जो स्कीम हुई, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो दाऊद हरकुलस के साथ हुआ, उसके एवज इनको गेन आया, तो उसकी बेस पे एस्टिमेटेड बुक वैल्यू जो है वो 138 रुपीज़ की बनेगी 31 दिसंबर पे। अब ये 0.41 की ईपीएस पे पता नहीं क्या डिविडेंड देंगे, मुश्किल लगता है कि कोई डिविडेंड दे ये इस बार। अगर दे रहे हैं तो ये नई हिस्ट्री जो है वो बनेगी। 138 रुपये की बुक वैल्यू है। 138 रुपये की बुक वैल्यू है, तो 138 रुपये की बुक वैल्यू हो सकता है इस 138 में से थोड़ा बहुत वो कैश दे दें, लेकिन इनके पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। जब तक एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड डिविडेंड नहीं देगी तब तक ये लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। इस बेस पे भी प्रोजेक्शन वगैरह की जाए तो 140 रुपये इनकी बुक वैल्यू बनती है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो है वो एंग्रो कॉरपोरेशन की जो ग्रोथ है और उन सबको मद्देनज़र रखते हुए देखें तो वहाँ 10% की ग्रोथ को एस्टिमेट लगा के देखें तो एक अच्छा पोटेंशियल लगता है कि 369.7 तक इसकी बुक वैल्यू पहुँच सकती है अगले 4 सालों में। कंपैरिजन करें अगर हम सारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं अलग अलग किस्म की, बुक वैल्यू पर शेयर 138 रुपये और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 161 रुपीज़। इसको अगर हम करंट मार्केट प्राइस जो 6 फरवरी की है 272 रुपये 91 पैसे, इससे कंपेयर करें तो काफ़ी ओवर वैल्यूड लगता है। वैल्यू बेस्ड ऑन पी रेशियो देखें तो ये तो बहुत ही अब नॉर्मल इनकम है, 4 रुपये तो बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन इसकी वैल्यू पी रेशियो इसका कोई और बेसिस यूज़ करना चाहिए। 465 रुपये कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो है वो एक तरफ से ओवर वैल्यूड दिख रहा है, दूसरी तरफ से अंडर वैल्यूड दिख रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। प्रोजेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन ईपीएस जो है वो हमने 140 रुपये स्टैंड अलोन की बेस पे निकाली 2028 के लिए, और 2028 के लिए 369 रुपीज़ कंसोलिडेटेड बेस पे निकाली। तो एक तरफ से ओवर वैल्यूड लगता है, एक तरफ से अंडर वैल्यूड लगता है। स्टैंड अलोन बेसिस पे ओवर वैल्यूड लगता है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो अंडर वैल्यूड लगता है। काफ़ी इसमें जो है वो अगर ग्रुप लेवल पे देखें तो इसमें अच्छा पोटेंशियल है, फ्रॉम 372 टू 369 जाने का अच्छा पोटेंशियल है। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसका। टेक्निकल एनालिसिस में हमने आवरली चार्ट पे इसको देखा है और इसमें जो है बाय कॉल जनरेट हुई है अराउंड 265 की प्राइस के आसपास, और उसका पहला टारगेट जो है 275 का वो अचीव हो गया। उसके दो टारगेट और हैं 286 का और 297 का। टेक्निकल एनालिसिस पे इस पर बाय कॉल जनरेटेड है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसकी जो है वो एंग्रो कॉरपोरेशन की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल है, अदरवाइज़ इसकी अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिविडेंड के अलावा नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसमें शरिया नॉन शरिया की भी एलिमेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।